नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवध्यायाणं नमो लोये सवसाहूणम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तर्षिणे। आचार्य भगवान कुंद कुंद देव द्वारा विरचित श्री समय सार नामक ग्रंथ के ऊपर आचार्य भगवान अमृतचंद्र देव ने जो अध्यात्म रसमयी टीका लिखी और उस टीका में जो कलश लिखे, उन कलशों के माध्यम से अपनी चर्चा चल रही है। अद्भुत अद्भुत कलश हैं। इनका चेहरा बहुत चेंज हो गया। इनका उपयोग यदि हम चैतन्य की प्रतीति के लिए, आत्मा की अनुभूति के लिए करते हैं तो रास्ता बड़ा सुगम हो जाता है। जो जो बाधाएं हैं उन बाधाओं को रोक दिया गया है। ये तो सबको पता है कि समय सार का अभ्यास एकमात्र मैं कौन हूँ इस प्रश्न के उत्तर के लिए करते हैं। पांचवी गाथा में जब आचार्य भगवान ने ये कहा था कि मैं उस एकत्व विभक्त भगवान आत्मा को समझाऊंगा, तो तत्काल बाद ये प्रश्न उत्पन्न हुआ था, को असौ शुद्धात्मा इति चेत, हे भगवान वह शुद्धात्मा कौन है, हमें बताओ। तो फिर जो आचार्य ने बताना शुरू किया, पहले संक्षिप्त से बताया, फिर मध्यम रुचि वालों को बताया, फिर विस्तार रुचि वालों को बताया। अब उस पूरी विषय वस्तु को समझने में जहां जहां समस्याएं उत्पन्न होती हैं, उन समस्याओं को केंद्रित करके ये कलश लिखे गए। हमने एक दो कलश पढ़े। 3 नंबर का कलश ये कह रहा है कि जब हम वस्तु की ओर देखते हैं तो वस्तु में अनेक प्रकार के अंत हैं। माने वस्तु अनेकांतमयी है। और अंत शब्द के 2 अर्थ किए थे। एक अर्थ किया था धर्म युगल और एक अर्थ किया था गुण। वस्तु में गुण भी अनेक हैं और धर्म युगल भी अनेक हैं। अब वो अनेक धर्म युगल और अनेक गुण चूंकि एक साथ कहने में नहीं आते हैं, इसलिए स्यात्पने की शरण हमें लेनी चाहिए। एक उसकी सामान्य विधि है। अब अधिकांश जीव इस स्यात्पने की शरण लेना भूल जाते हैं और स्यात्पने की शरण लिए बिना क्या होता है कि हमने जिस नए से या जिस अपेक्षा से वस्तु को देखी, उस वस्तु की सत्ता अन्य अपेक्षा से भी है, ये विस्मृत हो जाती है। तो फिर वहां पर एकांतपने का प्रसंग आता है। और जहाँ एकांत है वहाँ द्वंद्व है, झगड़े हैं, आकुलता है। आप कल्पना नहीं कर सकते हो, एकांती सदा दुखी रहता है। क्यों? क्योंकि उसको वस्तु शून्य जैसी हो जाती है, उसे खबर नहीं पड़ती है। यहाँ आचार्य अमृतचंद्र देव ये कहते हैं कि जो जिन वचनों में रमण करते हैं उसका एकांत विलय को प्राप्त हो जाता है, उसका एकांत नष्ट हो जाता है, अर्थात मोह नष्ट हो जाता है। मोह कहो या एकांती कहो, एक ही बात है। कितने ही मैं शरीर हूं एकांत से मानते हैं, संयोग मेरे हैं एकांत से मानते हैं। एकांत का अर्थ किया है शास्त्राचार्यों ने सर्वथा। सर्वथा बस यहीं से सारी गड़बड़ होती है। वो दूसरी विवक्षाएं नहीं सुनना चाहते, वे दूसरी अपेक्षाएं नहीं समझना चाहते हैं, वे सर्वथावादी हो जाते हैं। और जैन शासन सर्वथावादी नहीं है, एकांतवादी नहीं है, अनेकांतवादी है। और उस अनेकांत का भी कैसे उपयोग करना, कितना उपयोग करना, कहाँ उपयोग करना,
ये बड़ा ही सुगम है, इसमें बहुत ज्यादा दिमाग लगाने, मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस हो। निश्चय और व्यवहार को समझना विश्व की सबसे सरल व्यवस्था है, उसको समझने जैसा है। बोलो आचार्यों ने कितना सरल दृष्टांत करके समझाया निश्चय व्यवहार को। 4 नंबर के कलश में अपन ने पढ़ा था, उसको खूब दोहराया एक एक चीज। 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर के कलश में, सॉरी, एक दृष्टांत दिया। बोलो क्या दृष्टांत दिया है? जो दुर्बल को लाठी है, हस्तावलंब त्यों, उपयोगी व्यवहार सभी को अपरम पद में। पर उपयोगी नहीं रंच भी उन लोगों को, जो रमते हैं परम अर्थ चिन्मय चिद घन में। इतनी सी बात है। अब हमको द्वंद मचा है पूरे जगह। बोले साहब व्यवहार नए उपयोगी है कि निश्चय नए उपयोगी है? बोलो आपकी क्या राय है, कौन सा नए उपयोगी है? तो एक राय तो आपने ये बताई कि भैया अपने अपने हिसाब से देख लेना, इसको सामूहिक नहीं थोप सकते हैं। कितने ही जीव चैतन्य की अनुभूति करके अष्टकर्मों का नाश कर रहे हैं। हम उनसे ये नहीं कहेंगे कि अनुभूति छोड़कर तुम देव पूजा करो, गुरु उपासना करो, आर दान दो। नहीं नहीं, उत्कृष्ट कार्य को छोड़कर निचला कार्य नहीं किया जाता है। हाँ, निचले कार्य छोड़ के उत्कृष्ट कार्य किए जाते हैं। और कितने ही वहां नहीं रमणता है, शुद्ध आत्मा में जिनकी रमणता नहीं बन रही है, वे पंच परमेष्टि की शरण लेते हैं। ये तो हुई प्रैक्टिकल प्रायोगिक बात। दूसरी सैद्धांतिक बात यह है कि आप तो ये हमें ये बताओ कि पंच परमेष्टि की शरण लेना या बाह्य अवलंबनों को लेना या किसी भी तरह के और शुभ भाव की शरण में जाना योग्य है या अयोग्य है? इसको शास्त्रीय भाषा में हम थोड़ी देर बात करें तो उपादेय है या हेय है। तो आपको हेय ही कहना होगा, न केवल कहना होगा, हेय ही मानना होगा। अन्यथा उभयाभास की मान्यता का प्रसंग आ जाए। मैं आपसे पूछता हूं, आप केले लेने जाते हैं, केले बनाना, बोलो छिलका और दलदल दोनों साथ में आते हैं ना? ऐसा तो नहीं है कि भाई छिलका तो बिना काम का है, फेंकना पड़ेगा, तो हमको दलदल दे लो। तो आपको ख्याल में है कि नहीं, भले ही ये छिलका फेंकना पड़ेगा, जब फेंकना पड़ेगा तब फेंकना पड़ेगा, अभी तो ये यही कार्यकारी है। इतना विवेक सबको है ना। पैसे जो हमने दिए हैं वो अकेले दलदल के नहीं दिए, छिलके के भी दिए हैं साथ में, उसने वजन करके दिया है। क्योंकि हमने इतने दिनों से उसको छिलके के साथ में रखा है, छिलके के पैसे दिए हैं, छिलके को हमने बिल्कुल आदर सत्कार दिया है। इसका अर्थ यह बिल्कुल नहीं है कि जब हम केले का सेवन करेंगे तो छिलका भी साथ में खाएंगे। कमाल करते हो। जब आपने छिलके के पैसे दिए हैं, छिलका उसके साथ में रह रहा है और छिलके को भी बिल्कुल उतना ही आदर सम्मान मिल रहा है, उसके बावजूद भी आप छिलके को क्या करेंगे, डस्टबिन में फेंकेंगे। अब ये बात लोगों को समझ में नहीं आती है। जब हम कहते हैं ना कि व्यवहार नए को भी हम एक दिन डस्टबिन में फेंक देंगे, तो वो उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, और क्या कर दिया, क्या कर दिया, हमारा क्या होगा? भैया कुछ नहीं होगा। इस नए की ऐसी ही उपयोगिता थी। इसने, इस छिलके का इतना ही काम था कि उसने दलदल को सुरक्षित रखा। सीढ़ी का इतना ही काम था कि आपको मंजिल तक पहुंचा दिया। नाव का इतना ही काम था आपको उस पार उतार दिया। प्लेन का इतना ही काम था आपको आपके डेस्टिनेशन तक पहुंचा दिया। आपकी समस्या ये है कि अब जिसने मुझे डेस्टिनेशन तक पहुंचाया उसको मैं कैसे छोड़ूं? अरे भाई, नहीं छोड़ेगा तो डेस्टिनेशन मंजिल तक पहुंचेगा नहीं। इतनी सी बात बताओ, बड़े बड़े प्रबुद्ध लोगों को पूरे देश में नहीं आई, और जगह जगह दंगे मचा दिए कि व्यवहार नए अलग है, निश्चय नए अलग है। कोई निश्चय नए वाला बन गया, कोई व्यवहार नए वाला बन गया। कोई कहता है निश्चय नए बढ़िया है, कोई कहता है व्यवहार नए बढ़िया है। अरे बात बढ़िया और खराब की चली नहीं रही है, बात चल रही है तुझे यहाँ से यहाँ जाना है, संसार अवस्था से सिद्ध अवस्था तक की यात्रा करनी है। तो क्या करें बताओ?
क्या करे कि निश्चय व्यवहार का अवलंबन ले ले, शास्त्रों में तो इतना कहा है। तो फिर प्रश्न पूछता है कि निश्चय का लूं कि व्यवहार का लूं। भाई आचार्य क्या कहते हैं कि हमसे क्या पूछ रहा है, तू अपनी परिणति, अपना श्रद्धान, अपना ज्ञान वो देख, उसके हिसाब से ले। आप पूछते हो किसी से, मुझे मैं कल कितने छोटे छोटे दृष्टांत हैं भाई साहब, आप प्रश्न करते हो कि मैं खड़ा हूं तो टेबल का सहारा लूं कि नहीं लूं, आप क्या कहोगे? देख लेना, आपको अगर कमजोरी लगे तो टेबल का सहारा ले लेना, और कमजोरी नहीं लगे तो मत लेना। ये अनिवार्य शर्त नहीं हो सकती है ना। लेकिन जो लोग कमजोर हैं वे चाहते हैं कि सब टेबल का सहारा लें, तब जाके उनकी आत्मा ठंडी होती। जो 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 मालाएं जप के खुश है ना, उन्हें लगता है कि सब मालाएं जपे। अरे कोई कह रहा है कि नहीं भाई साहब, मैं बिना माला के अवलंबन के भी चैतन्य की पंच परमेष्टि का स्मरण बहुत बढ़िया कर लेता हूँ, मुझे माला के अवलंबन की आवश्यकता नहीं है। तो उसे लगता है अरे यार तो ऐसे गड़बड़ हो जाएगी, कोई माला ही नहीं जपेगा। तो मंदिर में जाओ तो लोग भगवान से डायरेक्ट भगवान का गुणानुवाद करना जानते हैं, उसके बावजूद ही कुछ लोगों को ऐसा लगता है, उनको जगा के उठो उठो भाई साहब, ये आरती पकड़ो, ये चावल पकड़ो, ये अगरबत्ती पकड़ो। वो कह रहे हैं नहीं मेरी आराधना चालू है, कि नहीं नहीं आरती पकड़ो। अरे ये तो उनके लिए है जिनका मन नहीं लग रहा था, उनको पकड़ाया। समझना बात को। तो निश्चय व्यवहार की तो ऐसे अद्भुत संधि है, निश्चय व्यवहार की तो आपस में मैत्री है, ये एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के विरोधी नहीं है, और एक ही वस्तु में घटित होते हैं, कोई भिन्न भिन्न वस्तुएं नहीं होती हैं। लेकिन हमको ऐसा भ्रांति खड़ी हो जाती है, और उस भ्रांति के नाश करने के लिए अमृतचंद्र आचार्य शरणभूत हैं। और देखो गजब बात, सबने अमृतचंद्र आचार्य को, कुंदकुंद आचार्य को ऐसा कहते हैं ये निश्चय वाले हैं। और मुझे अभी अभी अपने 2-3 कलश पढ़े, कहीं से लग रहे हैं ये निश्चय वाले। परमार्थ वस्तु के स्वरूप के प्रतिपादक हैं ये, और परमार्थ वस्तु के स्वरूप के प्रतिपादन में एक समय ऐसा आता है जब छिलके की उपयोगिता खत्म हो जाती है, व्यवहार नय की उपयोगिता खत्म हो जाती है, और व्यवहार नय की उपयोगिता खत्म होना ही हमारे जीवन की उपलब्धि है। वो पश्चाताप का विषय नहीं है। मैं अस्पताल में गया और मेरे से चला नहीं जा रहा था, बैसाखियां दी थी, तो जिस दिन बैसाखी छूट जाए समझ लेना मिठाई बंटवा देना। मैं बिना किसी परावलंबन के निराकुल रह लेता हूँ। बोलो ये उपलब्धि है कि परेशानी वाली बात है? मुझे कोई अवलंबन नहीं चाहिए। अधिक क्या कहें, देव शास्त्र गुरु का भी अवलंबन छूट जाता है, तब जाके चैतन्य की अनुभूति होती है। बोलो, उसको घबराहट छूटती है कि अगर मेरा देवसा गुरु का अवलंबन छूट गया है तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, उससे विशिष्ट वस्तु तुझे मिलेगी। अब इस 4 नंबर को पढ़ के अपन एक नया कलश बताएंगे। गजब है, एक एक चीज एक एक चीज। अब इसको पढ़ लो, ये इसको समझ लीजिए, जहां जहां जिनवाणी हो वहां वहां ये चीज याद रहना चाहिए। 4 नंबर वाली, उभय नय विरोध ध्वंसिनी स्यात् पदांके, जिन वचसि रमन्ते ये स्वयं वांत मोहा, सपदि समय सारम ते परम ज्योतिरोच्चै, रनवमनय पक्षा क्षुन्नमीक्षन्त एव। कितनी अद्भुत बात कही है। जिन शासन किसको कहते हैं सुनो भाई, उभय नय विरोध ध्वंसिनी, उभय नय का जो विरोध है उसको ध्वंस कर दे, उसका नाम जिन शासन है। दुर्भाग्य है उनका जो जिन शासन को पा करके भी विरोध करते हैं, जिन शासन को पा करके भी विरोधी वातावरण में रहते हैं। यहाँ तो विरोध का नाश होता है मालिक। कौन से विरोध का नाश होता है? कि वो जो उभय नयों में विरोध था। उभय नयों में क्या विरोध था? कि विवक्षाएं भिन्न भिन्न थी, हमने वस्तु भिन्न भिन्न मान ली। विवक्षाएं भिन्न भिन्न थी ना। आचार्यों ने कहा था
मोक्ष मार्ग का निरूपण दो प्रकार से किया जाता है, एक निश्चय से, एक व्यवहार से। हमने क्या किया? हमने कहा मोक्ष मार्ग दो प्रकार का है, एक निश्चय, एक व्यवहार। सोनगढ़ियों के पास जो है बोले वो निश्चय है, और बाकियों के पास जो है बोले व्यवहार है। बस यहीं से मिथ्या दर्शन ने जन्म लिया। तो पहले से ही और पुष्ट हो गया। मनसु भाई इतनी सरल विषय, इतनी सरल विषय है। वाक्य क्या था? मोक्ष मार्ग का निरूपण दो प्रकार है, मोक्ष मार्ग का प्रतिपादन दो प्रकार का है। हमने क्या होशियारी बताई कि मोक्ष मार्ग दो प्रकार का है, एक आप रख लो, एक हम रख लें। संभव है ऐसा? प्रैक्टिकल है ऐसा? भाई कॉइन होता है ना, कॉइन, तो इस साइड भी कुछ प्रिंट होता है और इस साइड भी कुछ प्रिंट होता है। बोलो कौन सी साइड का अच्छा है? इस्तेमाल करते हो। वस्तु तो एक है। और सुनो, हमारे चिंतन से, हमारे विचार से, हमारे ऊहापोह से, हमारे संकल्प विकल्पों से वस्तु में रंच मात्र भी फेर फार, परिवर्तन, संशोधन, परिवर्तन होता नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम आत्मा के बारे में ऐसा सोचेंगे तो आत्मा ऐसी हो जाएगी, हम कौआ को कोयल समझेंगे तो कौआ कोयल बन जाएगा, ऐसा नहीं है। समझते रहो। मोक्ष मार्ग तो जैसा है वैसा रहेगा, वस्तु तो जैसी है वैसी रहेगी, छह द्रव्य जैसे हैं वैसे रहेंगे, चैतन्य की सत्ता जैसी है वैसी रहेगी। ये सब क्या चल रहा है? ये तो उस वस्तु को समझने का व्यायाम चल रहा है। ऐसा पूरे विश्व में इकलौता दर्शन है जिसके पास सप्तभंगी है। समझना बात को। अच्छा बोलना, अच्छा चलना, जीवों पर दया करना, अहिंसा करना, सत्य बोलना, यद्यपि ये जिन शासन के अभिन्न अंग हैं, तथापि ये शब्द मात्र से आपको अन्यत्र भी मिल जाएंगे। देखा देखी अन्य लोग भी कहने लगे हैं दयालु होना चाहिए, भले ही वो कितने बड़े पापी हों, वे भी कहेंगे ऊपर वाला भया दयालु है। आप समझना बात को। हिंसा कर रहे हो, झूठ बोल रहे हो, फिर भी उनके पास शब्द मात्र से ये चीजें पहुंच गई हैं। अभी चाहिए? हाँ, आधा घंटे बाद मिलेगी, बोल देंगे। आप समझे ना, शब्द मात्र से है उनके पास ये चीजें। हर दर्शन वाला कहेगा हम बहुत अहिंसक हैं, हम बहुत सत्य बोलने वाले हैं, लेकिन ये जो सप्तभंगी व्यवस्था है, ये जो उभय नयों को विरोध करने वाली स्याद पद मुद्रा से अंकित व्यवस्था है, ये आज भी इकलौते दर्शन में पाई जाती है। उसका नाम जिन शासन है। बोलो हमसे बड़ा अभागा कौन होगा? हमारे पास सबसे बढ़िया टॉर्च है वस्तु को देखने की, और हम सबसे ज्यादा आकुलित हो रहे हैं, बोले हमें वस्तु दिखाई नहीं दे रही है। तो जबकि हमारे पास ऐसा यंत्र है, ऐसी मशीन है कि वस्तु आपको तुरंत दिख जाएगी। क्यों? वस्तु अनेकांतमयी है, और बिना स्यादवाद की शरण में जाए वस्तु आपको पकड़ में आ नहीं सकती। वो हाथी जैसा हो जाता है। वो 6 जन्मांध थे ना, जो जन्म से अंधे थे, वो कहा कि हाथी को देख के आओ, वे देख के आ गए। फिर उनसे पूछा हाथी कैसा है, तो एक बोलता है रस्सी जैसा, एक बोलता खंबे जैसा, एक बोलता दीवार जैसा, और एक बोलता बिल्कुल क्या कहना चाहिए, सूप जैसा, एक बोलता अजगर जैसा। बोलो भाई साहब, इनमें से सही कौन बोल रहा है और गलत कौन बोल रहा है? यदि वे छहों के छह एक दूसरे की अपेक्षा स्वीकार करें तो उनकी खुद की अपेक्षा सम्यक कहलाएगी। यदि वे दूसरे की अपेक्षा स्वीकार नहीं करेंगे तो उनकी अपेक्षा मिथ्या कहलाएगी, उनकी मान्यता मिथ्या में कन्वर्ट हो जाएगी। आपको थोड़ी दया आ रही होगी, बेचारे अंधे हैं ना, तो कह दो सही कह रहे हैं, कह दो सही कह रहे हैं। कैसे कहते हैं सही कह रहे हैं? वो मानने को तैयार नहीं है। यदि हाथी को खम्बे जैसा मान लिया जाए, सर्वथा सर्वथा खम्बे जैसा मान लिया जाए, तो वो लोग क्या होगा? वस्तु के लोप का प्रसंग आएगा भाई साहब, आत्मा नष्ट हो जाएगी। आप क्या समझ रहे हो? किसी को संतुष्ट करने के लिए व्यवहार या निश्चय का किसी खास का उपदेश देकर खुश कर देने वाली बात नहीं है।
हमारा उद्देश्य है कि वस्तु को समझना। निश्चय न व्यवहार न तो भाई साहब वस्तु को समझने में हेतु है। जैसे बुखार आता है ना, हाँ बुखार आता है तो कैसे चेक करते हैं? तो व्यवहार न से भी चेक करते हैं, निश्चय न से भी चेक करते हैं। व्यवहार न से चेक कैसे करते हैं? हाथ लगा लगा के देखते हैं, हाँ हाँ है तुमको, गर्म तो लग रहा है, थोड़ा हीट तो है। निश्चय से कैसे करते हैं? थर्मामीटर लगाते हैं, उस पर लिख के आ जाता है। बोलो कौन सा सही है? भैया जिनके पास थर्मामीटर ना हो वे हाथ लगा के ही काम चलाते हैं, और जिन पर थर्मामीटर हो कहते हैं तुम चुप रहो, तुम्हारे हाथ वाथ लगाने का कोई उपयोगिता नहीं। जब थर्मामीटर में लिख के आ गए 102 है माने 102 है। तो नए तो साधक है ना, हमने साधनों को बांट लिया। ये कहता नहीं तो हम तो हाथ से ही चेक करेंगे, थर्मामीटर को देखेंगे भी नहीं। ऐसा नहीं होता है। ऐसे ही परमार्थ में ये जो नए हैं ये तो वस्तु के स्वरूप को समझने के लिए साधन है, ये वस्तु स्वरूप नहीं है, समझना ध्यान रखना। लोग नयों से चिपक गए हैं, ऐसी आंधी चली उनको लगता है कि नहीं नहीं वो व्यवहार नए, बस यही अपना ये इसी के आश्रय से मेरा काम होगा। एक को लगता है नहीं निश्चय इसी के आश्रय से काम होगा। अच्छा बताओ किसके आश्रय से काम होगा? निश्चय के आश्रय से काम होगा कि व्यवहार के आश्रय से काम होगा? ये तो पात्र देख के बताएंगे, हम होलसेल में सामूहिक थोड़ी कह सकते हैं किससे काम होगा। तोडरमल जी साहब की हिम्मत है, उन्होंने 7वें अध्याय में ये प्रश्न उपस्थित किया है, बोलो निश्चय नय का अवलंबन लेना या व्यवहार नय का अवलंबन लेना, ऐसा प्रश्न उत्पन्न किया है। क्या जवाब दिया है? क्या जवाब दिया है मालूम है सुरेश भाई? जवाब दिया है उन्होंने, यदि निश्चय नय का आधिक्य हो तो व्यवहार का उपदेश देते हैं, और व्यवहार का आधिक्य हो तो निश्चय का उपदेश देते हैं। इसमें कंफ्यूजन वाली एक बात क्या है? उदाहरण मालूम है क्या दिया है? किसी को शीत रोग हो गया हो, शीत रोग, उसे उष्ण औषधि देते हैं, और जिसे उष्ण रोग हो गया हो उसे शीत रोग देते हैं। गर्मी चढ़ गई हो तो ग्लूकोज पिलाते हैं, और ठंड बढ़ रही हो तो काढ़ा पिलाते हैं। इसमें आफत वाली क्या बात है ये बताओ? लड़ाई किस बात की है? लड़ाई इस बात की है कि पीने वाला एक है, औषधि बनाने वाले दो हैं। अब एक ने काढ़ा बना लिया था तो कहता है अब मैंने बना लिया है तुम तो पी लो, अब तो मैंने बना लिया है तुम तो पी लो। वो कह रहे कि नहीं नहीं मुझे काढ़े की जरूरत नहीं है भाई, मेरा वो गर्मी लग रही है। नहीं नहीं अब मेरा बन गया है तुम पी लो। तो बोलो सामने वाले के आग्रह से सेवन करे या अपनी आवश्यकता से सेवन करे? तो ये जो लोग एक लाठी हाँकना चाहते हैं सभी अनुयायियों को, वो सबसे बड़ी समझो हमारी चूक हो जाती है कि हम एक लाठी नहीं हाँक सकते हैं व्यवहारिक तौर पर। क्यों? किसी को एक भाव बाद मोक्ष जाना है, किसी को 2 भाव बाद मोक्ष जाना है, किसी को 10 भाव बाद मोक्ष जाना है, किसी को मोक्ष मोक्ष नहीं जाना है, सिर्फ जूम मीटिंग अटेंड करनी थी, आ गया हाजिरी भरा गया चला गया। आप समझिए ना, सबकी परिणति अलग अलग है। और हम अपेक्षा क्या रखते हैं सब एक जैसा सोचें, एक जैसा विचार करें, एक जैसा चलें। ऐसा संभव ही नहीं है भाई साहब। धरती शून्य हो जाए ऐसा है, खत्म हो जाएगी कहानी, को कर्मों की सत्ता नष्ट हो जाएगी। नियम सार में भगवान को लिखना पड़ा आचार्य को कि भाई साहब नाना कम्मा नाना जीवा नाना भावा, ये क्या कह रहे हैं कि तुम्हें आकुलता करने की गुंजाइश नहीं, जगह नहीं है। यदि आपने जन शासन की शरण ली है तो आप चाह के भी आकुलता नहीं कर सकते हो, राग द्वेष नहीं कर सकते हो। इतने नए हैं, इतने नए हैं। बोलो मैं आपसे डायरेक्ट एक बात पूछता हूं, ईश्वर सृष्टि का कर्ता है या नहीं है? बोलो। तो आप कहोगे कि साहब ईश्वर सृष्टि का कर्ता नहीं है। चलो सही है। परमार्थ से एक नए ऐसा भी है, आपको मालूम है, एक नए ऐसा भी है, एक नए माने एक अपेक्षा ऐसी भी है जहां कहा जाता है ईश्वर सृष्टि का कर्ता है। अब बोले हमने तो यार जन्म से ही शासन पड़ा हुआ है, उसमें तो कहीं कर्ता बताया नहीं है, ईश्वर को कर्ता नहीं बताया। कर्मों को थोड़ा बहुत बताया था, बाद में कर्मों को भी बाइज्जत बरी कर दिया था, भूल मेरी अधिकाई। और आप कह रहे हैं ईश्वर सृष्टि का कर्ता है। आप अपेक्षा बताओ किस अपेक्षा से कह रहे हो कि सुनो,
अज्ञानियों के ज्ञान की अपेक्षा से ईश्वर सृष्टि का करता है। अखिल भैया समझ में आया? पागल के लिए दुनिया, आप समझे, नए नए जिसने समझ लिया उसको कहीं कोई परेशानी नहीं है। कोई बड़बड़ा रहा है, बड़बड़ा रहा है, बड़बड़ा रहा है, हमको बड़ी आकुलता हो रही थी, अरे क्यों इतना क्यों बड़बड़ा है, इतना क्यों बड़बड़ा रहा है। बाजू में किसी ने बताया, बोले इसकी तकलीफ है, इसको मस्तिष्क में प्रॉब्लम है, इसलिए बड़बड़ा। बात खत्म हो गई, हेतु पता चल गया ना। सृष्टि ईश्वर ने ही सृष्टि बनाई है, ईश्वर ने ही सृष्टि बनाई है। हमको आकुलता हो रही है, नहीं बनाई है, नहीं बनाई है। अरे भाई साहब, स्यादवाद की शरण में जाके शांति से बैठो। क्या? अज्ञानियों के ज्ञान की अपेक्षा से ईश्वर सृष्टि का करता है, और ये शास्त्रोक्त बात। यद्यपि यह वस्तु स्वरूप के 100% विरुद्ध है, तथापि नए ऐसे हैं जिससे आपकी आकुलता नष्ट हो जाती। वह नए विरोध ध्वंसिनी स्यात् पदांके। मैं तो ये कह रहा हूं, जब आप जनवाणी पढ़ने बैठे, स्वाध्याय करने बैठे, तो और आप बस एक सूत्र पकड़ लो, कौन सा? स्यात् पदांके। अपेक्षा ढूंढ लो, अपेक्षा ढूंढ लो, अपेक्षा ढूंढ लो। ये ग्रंथ पढ़ रहा था, उसमें लिखा था हिंसा ही धर्म है। मेरा दिमाग घूम गया, यार ऐसा कैसे हो सकता है? ऊपर आचार्य कुमकुम देव का नाम लिखा है, अमरचंद्र आचार्य का नाम लिखा है, सोनगढ़ से छपा हुआ है, समझना। उसमें लिखा है हिंसा धर्म है। घबराओ मत, मिस प्रिंटिंग मिस्टेक की अपेक्षा से। नहीं नहीं समझ में आया आपको? आ गया? तो सही लिखा है वो। कैसे सही लिखा है? प्रिंटिंग मिस्टेक की अपेक्षा से हिंसा ही धर्म है। तुम आकुलता मत करो भाई साहब, अगले संस्करण में ठीक कर देंगे। इतनी इतनी सी बातें होती हैं और हमें वो ऐसा पहाड़ जैसा लगता है, अरे यार इन्होंने क्या कह दिया, इन्होंने क्या कह दिया। कुछ नहीं कह दिया भाई साहब, स्यादवाद की शरण में जाओ ना। तुम तो हमें ये बताओ वस्तु है या नहीं है, तुम तो हमें ये बताओ कि वस्तु है या नहीं है। तो हमने क्या जवाब दिया? स्यात है और स्यात नहीं है। क्या मतलब है? स्यात है और स्यात नहीं है, इससे हमारा पूरा कथन सार्थक हो गया, क्योंकि हम स्यादवाद की शरण में चले गए कि वस्तु कथनचित है और वस्तु कथनचित नहीं है। नहीं नहीं, आप बोलो, आप बोलो, आप बताओ, आप बताओ। तो हमने कह दिया वक्तव्य, हमसे बात मत कर। हम क्यों बताएं? क्यों? हम तो छोड़ो, जिन्होंने चार चार ज्ञान के धारी गणधर देव हैं, अरे गणधर देव छोड़ो, स्वयं जिनको केवल ज्ञान प्रकट हो गया है और उनके ज्ञान में जैसा वस्तु का स्वरूप आता है, उनकी वाणी में वैसा का वस्तु का स्वरूप, उतना वस्तु का स्वरूप नहीं आता है। और उनकी वाणी में जितना आता है, गणधर देव उतना नहीं ग्रहण कर पाते हैं, और वो जितना ग्रहण कर पाते हैं उतना वो बोल नहीं पाते हैं। और हम भी जितना समझते हैं उतना शब्दों में नहीं आता है, इसलिए वस्तु अवक्तव्य है। तो फिर प्रश्न किया, क्या अवक्तव्य है? कि अस्थि अवक्तव्य है। वस्तु की सत्ता है, यह हम सर्वथा नहीं बता सकते हैं, पूरी तरह से नहीं बता सकते हैं, तो अस्थि वक्तव्य है। फिर कहा नास्ति वक्तव्य है, फिर कह दिया अस्थि नास्ति वक्तव्य है। इस तरह से 7 प्रकार के भंग, 7 प्रकार की अपेक्षाएं, 7 प्रकार के नए मुख्य रूप से वस्तु में लागू पड़ते हैं। आप किसी भी वस्तु के स्वरूप का चिंतन प्रारंभ करेंगे तो ये 7 विवक्षाएं उसमें लगेंगी ही लगेंगी, अन्यथा वस्तु की सिद्धि नहीं हो पाएगी। और जिसने विवक्षाएं पकड़ना सीख लिया ज्ञान में, श्रुत ज्ञान का ऐसा ही कोई कमाल है, उसको आकुलता उत्पन्न हो ही नहीं सकती है। तब तो टोडरमल जी ने इस कॉन्फिडेंस के साथ लिखा ही है ना। क्या लिखा है? कि भाई ये कषाएं बहुत परेशान करती हैं, कषाएं बहुत परेशान करती हैं। हम लोग क्या करते हैं? हम कसायों को रस्सी से बांधना चाहते हैं, कंट्रोल करना चाहते हैं कि क्रोध नहीं आए, मान नहीं आए, मायाचारी नहीं आए। पंडित साहब लिखते हैं, अपनी मान्यता पलट लो, ना क्रोध आएगा, ना मान आएगा, ना मायाचारी होगी, ना लोभ होगा, उत्पन्न ही नहीं होगा। भाई जिसको डेंगू नहीं, मलेरिया नहीं, उसका शरीर गर्म ही नहीं होता। नहीं पॉइंट समझ में? अंदर में कुछ ना कुछ विकार होगा तो शरीर में उसके सिम्टम दिखेंगे, और हमारा उद्देश्य शरीर के सिम्टम को रोकना नहीं है,
हमारा उद्देश्य है शरीर में ये सिम्टम क्यों आए हैं, बार बार डकार आ रही है, खट्टी डकार आ रही है, तो भाई सब डकार से राग द्वेष मत करो। वो तो सिर्फ आपको सूचना मात्र दे रही है कि तुमने कुछ उल्टा सीधा खाया है, थोड़ी 2 कचौड़ी कल से कम खाना। नहीं नहीं, कचौड़ी तो हम 4 ही खाएंगे। हमारी डकार ठीक करो, डकार ठीक करो, कभी ठीक नहीं होगी तुम्हारी डकार। इतना सा विषय है जन शासन में कि एक चैतन्य की अनुभूति के लिए जब हम आगे बढ़ते हैं तो अपने ज्ञान में वस्तु के स्वरूप को समझने के लिए हमें 2 नयों की स्थापना वहां करनी होती है। और जैसे ही 2 नयों की स्थापना होती है तो ये मोह से गाफिल प्राणी किसी ना किसी नए में अटक जाता है। और आचार्य शुरुआत यहां से कर रहे हैं कि नयों के पक्षपात से जो अटकन है उसका नाश करने के लिए तो जिनवाणी है। और कोई जिनवाणी के नाम से ही अटक जाए तो क्या होगा बोलो। ये बिल्कुल वैसा है जैसे क्या कहना चाहिए, औषधि खाके कोई मर जाए। औषधि खाके कोई मर सकता है क्या? औषधि तो बचाने के काम आती है ना, लेकिन कितनी घटनाएं ऐसी हो जाती हैं उसको औषधि सेवन की विधि ना पता हो तो जो औषधि आपको जीवन देने वाली है वह औषधि आपका जीवन ले भी लेती है। आपको यदि विधि नहीं मालूम हो इसको सेवन करने की, ये तो डॉक्टर लोग अच्छे से बता सकते हैं कि भाई भोजन के बाद सेवन करना था, हमने भोजन के पहले कर ली तो क्या हुआ कि वो जो भी हुआ वो लंबी रामायण। आप निपट सकते हैं कुल मिला के। ऐसे ही जो जिनवाणी पढ़ते हैं, जिनवाणी पढ़ते हैं, यदि उन्हें नए प्रयोग नहीं करना आया तो वे निपट सकते हैं। ये समझ निपट के आ सकते हैं, निपटे हुए हैं। बड़े बड़े धर्मात्मा भी इस द्वंद्व में उलझे मिल जाते हैं ना। किस द्वंद्व में उलझे मिल जाते हैं? ये नयों की अपेक्षा सही नहीं समझने से वातावरण खराब करते हुए मिल जाते हैं आपको जगह जगह पे। और उनको ऐसा लगता है कि हम जो कर रहे हैं लोगों के हित में कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने ही वस्तु को एकांत से समझा है, एकांत से निरूपण करते हैं। वस्तु मन एकांत में ही है। शुरुआत कहां से की? उभय नय विरोध ध्वंसिनी स्यात् पदांके। बड़ा नय चक्र है, बड़ा नय चक्र। बड़ा नय चक्र माने बृहद नय चक्र जो ग्रंथ है उसमें एक पंक्ति आती है। क्या पंक्ति है वो? सुनय के प्रयोग के बिना सम्यक श्रुत भी मिथ्या हो जाता है। क्या कहा? सुनय के प्रयोग के बिना। सुनय के प्रयोग के बिना अर्थात स्यादवाद की शरण में जाए बिना, सम्यक नय के प्रयोग के बिना आप कथनों की अपेक्षा समझिए, कथनों की अपेक्षा समझिए। जल्दबाजी में ऐसा हमें अपेक्षा से कुछ लेना देना नहीं है, तुम तो वस्तु बात ही नहीं कर पाओगे। यदि प्रतिपादन होगा तो अपेक्षा होगी होगी होगी। एक एक वाक्य में, हिमांशु भाई आपकी हाइट कितनी है? 5 5.5 होगी। अरे भाई आगे तो बोलो क्या 5 5.5? 5.5 इंच के हैं कि 5.5 किलोमीटर के हैं? 5.5 इंच के बोलते हैं तो हिसाब किताब नहीं बैठता है, और 5.5 किलोमीटर के बोलते हैं तो हिसाब किताब नहीं बोलता बैठता है। तो 5.5 मीटर के हैं, नहीं साहब 5.5 मीटर भी नहीं है। आप समझ गए क्या मतलब रहा? 5.5 फुट के, नहीं नहीं बोलो फुट फुट छोड़ा, अपेक्षा है, बोले उसके बिना व्यवस्था बनेगी ही नहीं। और जिनवाणी क्या करती है कि आप जब वस्तु को देखते हैं, वस्तु कभी नाशवान दिखाई देती है, नष्ट होती हुई दिखाई देती है, बिखरती हुई दिखाई देती है, संयोग गायब होते हुए दिखाई देते हैं, शरीर आत्मा जुदी होती हुई दिखाई देती है। 2 मिनट पहले आप जिसके साथ उठ रहे थे, बैठ रहे थे, खेल रहे थे, घूम रहे थे, फिर रहे थे, 2 मिनट तो बहुत बोल दिए, एक समय बाद वो शरीर ढेर हो जाता है, खुदगल का ढेर हो जाता है। तो हमें लगा अरे ये तो वस्तु तो नाशवान है, वस्तु तो नाशवान है, वस्तु तो नाशवान है, वस्तु तो नाशवान है। हमने हमने जितना अंशों में वस्तु को समझा, जिधर नजर डालते हैं गुब्बारा फूट गया, मकान बिखर गया, नदी टूट गई, पहाड़ गिर गया, इस सारे हमको क्या लगा? वस्तु नाशवान है, वस्तु नाशवान है, वस्तु। तो बुद्धि ने जन्म लिया एकांत से, वस्तु नाशवान है। उसको स्यादवाद की शरण में आके समझाया कि सुनो सुनो, आप जो कह रहे हो वो ठीक है। कब ठीक है? यदि आप आगे एक शब्द लगाते हो, कौन सा? स्याद।
स्याद नाशवान, स्याद नाशवान, किसी अपेक्षा से नाशवान। वास्तव में वस्तु का नाश नहीं हुआ है, एक भी वस्तु का नाश नहीं हुआ है। सारी वस्तुओं ने अपनी पर्याय पलटी, सारी वस्तुओं ने अपनी अवस्थाएं पलटी हैं, दशा पलटी है, हालात पलटी है, मतलब कुल मिला के शकल बदल गई है। और शकल बदलने को नष्ट होना थोड़ी बोलते हैं, विवक्षाएं हैं। 2 साल के बालक से आप मिलो और फिर 18 साल बाद उस बालक से मिलो, तो मैं पूछता हूं 18 साल बाद जिस बालक से आप मिले हैं, ये वही बालक है कि दूसरा बालक है? वो तो 10 किलो का था, ये 60 किलो का है। वो है कि दूसरा है? वो तो 3 फुट का था, ये 5 फीट का है। वही है कि दूसरा है? तो आप क्या कहोगे? अरे कल यहाँ बढ़िया चेतन धाम में बच्चों ने एक नाटक किया। वो नाटक में क्या था कि उसके घर में मेहमान आ रहे थे, तो मम्मी ने बेटे से कहा बेटा मामा जी आ रहे हैं। तो बच्चा खुश हो गया कि मामा जी आ रहे हैं। और उनके घर में भोजन बनाने वाला वो था रसोईया। तो बच्चे ने जाके दौड़ से कह दिया कल 1 थाली एक्स्ट्रा बनाना, मेरे मामा जी आ रहे हैं। उधर उसकी माँ को भी ये ध्यान आया, अरे कल भैया आ रहा है, तो वो भी रसोईया के पास चलेगी, बोले 1 थाली एक्स्ट्रा बनाना, मेरा भाई आ रहा है। आप समझ, एक और था, वो चला गया, बोले मेरा पति आ रहा है। वो आप समझो ना, ऐसे रसोईया ने 3-4 थालियां तैयार करके रख दी। अब वो कह रहे कि भाई साहब ये किस किस के लिए हैं? तो बच्चा बोलता है मेरे मामा के लिए हैं, बहन बोलती है मेरे भाई के लिए हैं, पत्नी बोलती है मेरे पति के लिए हैं। अब बोलो, ये 3-3 लोग थे, एक ही व्यक्ति है, एक ही व्यक्ति है। भांजे की अपेक्षा से मामा है, भतीजे की अपेक्षा से चाचा है, पुत्र की अपेक्षा से पिता है। लोग अनेक नहीं है, ऐसी वस्तु अनेक नहीं है, वस्तु एक है। आप विवक्षा देख लो उसकी कौन सी है, और विवक्षा निर्णय करेगी अपने प्रयोजन के हिसाब से। परम पद में स्थित होंगे तो शुद्ध नए प्रयोजनवान होगा, अपरम पद में स्थित होंगे तो व्यवहार नए प्रयोजनवान होगा। वो होलसेल में मत लागू करो, अपनी कमजोरी को थोड़ा सा दबा रोको, अपने कंट्रोल करो अपने आप को। आप बिना बैसाखियों के चलते हैं तो सबकी बैसाखियां मत छुड़ाओ, बेचारे रोड पर गिर पड़ेंगे, कीड़े मकोड़ों की तरह रेंगेंगे। आप समझना। और यदि आप बैसाखियों से चलते हो तो जबरदस्ती सबको बैसाखियां मत बांटो, जो जैसा चल सकता है वैसा चलने दो और ये विविधता का आनंद लो। हमारे अंदर सबसे बड़ी ये समस्या है, विविधता का आनंद नहीं ले सकते हैं। हमको यूं लगता है जो क्रिया में कर, अरे बाकी तो छोड़ो, निश्चय तो व्यवहार में भी माला जपने वाले को लगता है सब माला जपे। अब क्या करोगे, पूजा करने वाले को लगता है सब पूजा करे, यात्राएं करने वाले को लगता है सब यात्राएं करें। वस्तु स्थिति क्या है, ये सब अवलंबन रूप है, विविधताएं हैं, जिसका जैसा औदायिक भाव होगा वैसा करेगा। परमार्थ क्या है, परमार्थ क्या है? परमार्थ तो एक शुद्ध नय का अवलंबन है, बाकी सब ये है। अरे यार कमाल करते हो, 2 मिनट पहले कह रहे थे काम के हैं और अब आप कह रहे हो ये है। काम के होते हुए ये है, गांठ बांध लेना, धोखे में मत आ जाना। हमने कितनी ही प्रशंसा छिलके की क्यों ना की हो, कितनी ही आवश्यकता उपयोगिता छिलके की क्यों ना बताई हो, वो छिलका सेवन करने योग्य थोड़ी हो जाएगा। अरे यार हम तो समझे थे आप थोड़े ठीक ठाक पंडित हो, व्यवहार नय की प्रशंसा कर रहे हो, बाकी लोग तो व्यवहार नय को गाली देते रहते हैं, आप थोड़े अच्छे लगे थे, आप भी कहने लग गए व्यवहार नय बेकार है। अरे हम नहीं कह रहे मालिक, तीर्थंकर परमात्मा की वाणी में आया है कि इसकी इतनी उपयोगिता है, बस उससे ज्यादा नहीं। और वो भी किसके लिए ये भी आया है, कब है ये भी आया है। बोले हमारी समझ में नहीं आ रही है। अब आप कह रहे हैं आपकी जो बातें हैं हमारी समझ में नहीं आ रही हैं, कभी कुछ कह रहे हो, कभी कुछ कह रहे हो, कभी कुछ कह रहे हो। तो पता है अमृतचंद्राचार्य ने क्या कहा कि सुनो, आप जिनवाणी पढ़ो, जिन वचनों में रमण करो, आपको सब समझ में आ जाएगा। जिन वचसी रमनते ये स्वयं वांत मोहा, कि जो जिन वचनों में रमण करते हैं उनका मोह स्वयं वमित हो जाता है, उनका मोह निकल जाता है, उनका मोह चला जाता है, ठहरता नहीं है। ऐसा कोई कमाल है जिनवाणी का, जिनवाणी पढ़े और मोह उपस्थित रहे, ऐसा संभव ही नहीं है। देखो
उभय नय विरोध ध्वंसिनी स्यात् पदांके जिन वचसि रमन्ते जिन वचसि रमन्ते जिन वचसी माने जिन वचनों में। अब ये जिन वचन क्या होते हैं बताओ, बताओ जिन वचन क्या होते हैं। जिनेंद्र भगवान के वचनों में जो रमण करते हैं उनका मोह नष्ट हो जाता है। तो जिन वचन का मतलब बताओ, जिन वचन किसे कहते हैं? आप तो वाक्य निबंधनम आगम के तीर्थंकर परमात्मा ने 100 इंद्रों की उपस्थिति में वस्तु के स्वरूप का जो निरूपण किया है उसको जिन वचन बोलते हैं। उनकी अपनी विशेषता है, उनके अपने लक्षण हैं, उसको पहचानना। और सबसे बड़ा भारी लक्षण ये है, वीतरागता की पोषक ही जिनवाणी कहलाती है। जिनवाणी पढ़ के यदि कषाय उत्पन्न हो रही हो, जिनवाणी के आश्रय से यदि नाराजगी आ रही हो, जिनवाणी के आश्रय से यदि द्वेष हो रहा हो, हम गारंटी ले सकते हैं या तो वो जिनवाणी नहीं होगी या पढ़ने वाला समझदार नहीं होगा। ऐसा थोड़ी होता है शिकंजी पियो और गर्मी लगे, अरे भाई साहब ठंडक आएगी। जिनवाणी पढ़ो और आनंद नहीं आए, ऐसा हो सकता है? पढ़े तो सही। जिन वचसी रमनते ये स्वयं बांध मोहाते। गजब गजब, एक एक कलश गजब है। मैं समझता हूँ पर्याप्त है, मेरा बस चले तो मैं 10 दिन तक यही बोलता रहूं, दूसरी चीज बोलूं ही नहीं। क्यों? इतनी याददाश्त कमजोर है लोगों की, इतनी याददाश्त, पढ़ते समय लगता है हाँ हाँ बहुत बढ़िया, समझ में आ गया, समझ में आ गया, और 2 मिनट बाद कहते हैं नहीं नहीं ऐसा ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे। अरे भाई साहब अपेक्षाएं हैं, हो सकता है। आपका काम ये नहीं है ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है, आपका काम है अपेक्षाएं खोजना। रिसर्च माने कारण खोजो ना आप। ऐसा तो हो गया, हो सकता है, नहीं हो सकता है की बात नहीं है। ऐसा जो हुआ है, ये जो निरूपण है इसकी क्या अपेक्षा है, और अपेक्षा समझ में आ जाए तुरंत राहत मिलती है भाई साहब, तुरंत राहत मिलती है। मैं यहाँ बैठा हूँ, मेरे कानों में दुर्वचन पड़े, गालियां पड़ी, और मैंने मुड़ के देखा गुस्से में, ऐसा कैसे बोला? तो उसने पता है क्या कहा? आपसे नहीं, आपके पीछे जो बैठा है उससे कह रहा हूं। बोलो अब मेरा क्रोध शांत हो गया कि अभी भी क्रोध जागृत रहेगा? गया गया, क्रोध गायब हो गया। क्या कह के चला गया कि हमारी बला से 2 की जगह 4 दो बाढ़ में, हमें क्या करना? बोलो। एक एक समय पहले मुझे ये विकल्प आया था, किसकी हिम्मत, किसका साहस, जो मुझे मेरे ही यहाँ मेरे प्रांगण में, मैं यहाँ का ये हूँ और मुझे दुर्वचन कहने की ताकत किसकी? ऐसा ऐसा मान कसाय उत्पन्न हुई थी, क्रोध कसाय उत्पन्न हुई थी, और पलट के देखा था, उसने सिर्फ विवक्षा क्लियर कर दी, स्यादवाद की शरण में पहुंचा दिया मुझे। क्या कहा उसने? आपसे नहीं। बोलो। व्यापार में घाटा लग गया, आकुलता हो रही, आकुलता हो रही, जिनवाणी अपेक्षा क्लियर कर रही है, भैया तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ा, तुम क्यों लोड ले रहे हो यार? शरीर में रोग हुए, घबराहट हो रही, क्या होगा क्या होगा, जिनवाणी क्लियर कर, तुम क्यों टेंशन ले रहे हो? तुम तो शरीर हो ही नहीं ना। हम तो शरीर ही है, तो फिर और जिनवाणी पढ़ो, तुम शरीर ही हो तो रोते रहो। ऐसी स्थिति। लक्ष्मी बड़ी अधिकार भी पर बढ़ गया क्या बोलिए। आप विचार करो, दूसरे की प्रशंसा में खुश हो जाते हैं, दूसरे की निंदा में नाराज हो जाते हैं। तुम्हारा प्रकरण ही नहीं चल रहा है, तुम जबरदस्ती सर फंसा रहे हो अपना। कभी कभी कोई लोग बहुत उत्साही प्रकृति के होते हैं ना, उनके विषय घुस घुस के जबरदस्ती, बोले तुम्हारा प्रकरण ही नहीं। पूरन गलन पुद्गल का स्वभाव है, नष्ट होना और बनना ये तो पौद्गलिक के लक्षण हैं। सुखी दुखी रंक राव ये सब मेरे धन ग्रह गोधन प्रभाव, मेरे सुततीय में सबल दीन, बेरूप सुभग मूरख प्रवीण। बोलो इनमें से एक भी मैं नहीं हूं। अब कहाँ घबराहट है? विवक्षा नहीं समझे तो मर जाए। और एक अब देखना स्यादवाद की कमाल की बात, शरीर में नहीं हूं, शरीर मेरा नहीं है। जब ये सब बातें चल रही थी तो समय सार में शिष्य ने प्रश्न किया, तो भाई साहब ये बताओ, हम तीर्थंकर परमात्मा के समोसरण में जाते हैं, उनकी आत्मा तो हमें दिखाई देती नहीं है, शरीर ही तो दिखाई देता है उनका, और शरीर की स्तुति करते हैं, तो शरीर की स्तुति करने से केवलियों की स्तुति कैसे हो जाएगी?
प्रश्न उपस्थित किया है कि बात सही है। पूरे भक्तांबर में शरीर की स्थिति की है, मालूम है आपको। आप ऐसे दिखते हो, आपकी मुद्रा ऐसी है, आपका रूप ऐसा है। यत्ते समान परम नहीं रूप मस्ती, आत्मा का तो रूप ही नहीं होता है। और यहाँ प्रशंसा कर रहे हैं कि आपका रूप ऐसा है जैसा तीन लोक में नहीं है। पूरी पृथ्वी पर जितने परमाणु थे उन परमाणुओं से आपका रूप बना है। अब क्या करोगे? तो कुछ नहीं, स्यादवाद की शरण में जाएंगे, वहां से समाधान हो जाएगा। हमने पूछा, आचार्यों ने जवाब दिया, इस आत्मा से भिन्न पुद्गल रचित तन का स्तवन कर मानना की हो गया है केवली का स्तवन। ऐसी स्यादवाद है ये। बोले यार तुम तो कोई एक बात बताओ यार, आत्मा है मेरी क्या नहीं है? क्या नहीं, हम एक बात बताएंगे ही नहीं, क्योंकि हम स्यादवादी हैं। एक बात बताते ही एकांत खड़ा होता है, एकांत में आकुलता है। अभी आपको लग रहा है जल्दी काम हो जाएगा, आप परेशान हो जाओगे। वस्तु है नित्य है कि वस्तु अनित्य है? कि वस्तु नित्य भी है, वस्तु अनित्य भी है। कथनचित नित्य है, कथनचित अनित्य है। एक ही वस्तु, इसमें इसमें इसके कलश के अनुवाद में लिखा है ना, वही सत्व, वही सत्व, वही, ऐसा शब्द का उपयोग किया, वही सत्व नाशवान है और वही सत्व स्थिर है। सुनने में बड़ा अटपटा लगे, जिस जीव ने थोड़ा बहुत स्वाध्याय नहीं हो ना, उसे लगे कि पता नहीं ये घंटे से क्या कर रहे हैं, है नहीं है। और नष्ट भी वही हो जाती है और स्थायी भी वही बनी रहती है। रस तो उनको आ रहा है जो वस्तु स्वरूप के थोड़े नजदीक सोच रहे हैं, बाकी तो दिमाग में नहीं घुसे, पागल घोषित करके चले जा रहे यार। ये तो जैनी तो ऐसी कुछ भी कहते रहते हैं, कभी कहते हैं है, कभी कहते हैं नहीं है। थोड़ा शांति से बैठ के विचार करे तो, क्योंकि मोह की इतनी तीव्रता है, जीव को इतनी तीव्रता है कि वह सामने वाले की विवक्षा स्वीकार करना तो छोड़ो, सुनने को तैयार नहीं। हमें नहीं सुनना है कोई तुम्हारी बात। अब क्या करोगे बोल? सामने वाला हाथ जोड़ के खड़ा है कि मालिक मैंने यह कार्य इसलिए किया, नहीं हमें सुनना ही नहीं है। अच्छा सुनना ही नहीं है तो संसार में भटको। यदि आपको संसार से मुक्ति चाहते हैं तो जिनवाणी सुननी ही पड़ेगी, जिनवाणी समझनी ही पड़ेगी। और जिनवाणी के आश्रय से, जिनवाणी नहीं समझनी है, जिनवाणी के आश्रय से वस्तु समझनी है। और वस्तु जिसने समझ ली उसको आकुलता नहीं होती है। समस्या ये है कि आकुलता नहीं होगी तो कर्म नहीं बनेंगे, और कर्म नहीं बनेंगे तो हम संसार में नहीं रहेंगे, फुर्र करके आत्मा उड़ जाएगी। जिस दिन कर्म से रिक्त हुई आत्मा सिद्ध सलाह में मिलेगी। ये तो न्याय व्यवस्था है ना। लेकिन हम आत्मा को संसार में डुबाए हुए हैं। क्यों डुबाए हुए हैं? हम भगवान की नहीं सुनना चाहते हैं। देखो कितनी करुणा, कितनी करुणा। एक एक करुणा का कलश बताता हूँ, देखो गजब है। यो तो यो मिश्री है, आज जो कलश पढ़ोगे ना उसमें से मिठास आने वाली है। लेकिन आचार्य भगवान कितनी कितनी जिन जिन चीजों का निरूपण कर रहे हैं, आगे जाके उन उन चीजों का निषेध भी करते हैं। कहाँ निरूपण करना, कहाँ निषेध करना। और करुणा देखो क्या कह रहे हैं मालूम है? देखो, ओहो, अयि कथमपि मृत्वा तत्त्वकौतूहली सन् अनुभव भव मूर्ते पार्श्ववर्ती मुहूर्तम पृथगथ विलसन्तं स्वं समालोक्य येन त्यजसि जगति मूर्त्या साकमेकत्वमोहम्। अमृतचंद्र आचार्य डायरेक्ट हमसे ये कह रहे हैं, आई कथमपि मृत्वा तत्व कौतूहली सन। अरे रे, तुम थोड़ा सा कौतूहल पूर्वक ही इस तत्व को समझो। कैसे? कथमपि, वो हमें नहीं पता। अब कथमपि शब्द का अर्थ क्या होता है जगत में बताओ? कथमपि का क्या अर्थ होता है? कथमपि का अर्थ ये होता है कि जब यहाँ कोरोना फैला हुआ था ना, और लोगों ने कह दिया था कि इनको रेमडेसिविर लगेंगे, और हॉस्पिटल ने कह दिया था हमारे पास नहीं है, तुम ले आओ तो हम ठोक देंगे। बड़ा इजी बोलते हैं यहाँ तो डॉक्टर, इसी भाषा में। अब क्या करे बोलो?
अब क्या करे, अब वो कथमपि, अब वो फोन लगा रहा है, नेट पे सर्च कर रहा है, जिससे दिख रहा है उससे बात कर रहा है। कोई बोला कि भाई साहब इसकी मूल कीमत तो 4-5 हजार रुपया है, लेकिन वो 25 हजार मांग रहा है। बोलो देना कि नहीं देना, देना कि नहीं देना, कि कानून बताना, कि कोर्ट में जाना, केस करना उसके ऊपर कि 5 हजार की चीज 25 हजार में बेच रहा है। समझने बात को। उस समय क्या होता है, अरे छोड़ो ना, वो दे रहा है ना। नहीं नहीं, बोले देते देते उसने कह दिया वो 50 में देगा, तो नाराज हो जाना उससे, लड़ लेना उससे, अब नहीं चाहिए। आप समझ ना पॉइंट। कथमपि का अर्थ ऐसा है कि अब आपको ये पता चल गया ना कि यहाँ इसके पास है, तो आप उससे प्राप्त करके रहोगे। हाथ जोड़ के प्राप्त करो, विनय से प्राप्त करो, पैसे से प्राप्त करो, जैसे भी हो। कथमपि, कथमपि माने कैसे भी, नहीं छोड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसे पता है यदि मैंने ये छोड़ दिए तो कब मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, भगवान जाने। और डॉक्टर ने तो समझो कह दिया है कि तो लगेंगे, इनको तो लगेंगे। प्रोटोकॉल है, बाद में जो हुआ सब अलग पंचायत है। अपना विषय कोरोना नहीं है, विषय है कथमपि। कथमपि माने कैस, ओ सॉरी सॉरी अपना घड़ी पे ध्यान अभी गया, अपना समय हो गया है। आप तो कैसे भी करके इस तत्व की उपलब्धि करना, कैसे भी करके। अब वो कैसे भी करके का अर्थ अपन कल इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। ओम नमः।